Good morning students, this is Gaurav. Welcome to online tutorial of GCAM. So students, as you know that in previous classes we learned concentration terms along with their formulas. Clear? So on the behalf of that formulas, today we are going to solve some questions. बच्चों अभी तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा था जिसमें साथ में कुछ फॉर्मूले किए थे और कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे। तो उन्हीं फॉर्मूलाज के आधार पे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों जो मेरे हाथ में ये क्वेश्चन हैं ये पिछले 6 साल के जो लास्ट 6 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से कुछ चुनिंदा पेपर है, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, मैंने वहां से ये क्वेश्चन उठाए हैं। और बच्चों ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो चलो अब इन क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं और इन क्वेश्चंस के नोट साथ ही साथ बनाते रहना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चले करें शुरू। तो लेट अस सी। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution। नाउ सी बच्चों देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये स्टेट बोर्ड में कई बार पूछा गया है। अगर मैं हरियाणा बोर्ड की बात करूं तो वहां तो ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, पंजाब बोर्ड में 2 बार पूछा गया है। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल रहेगा और बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। निकालना है कैलकुलेट द मोलैरिटी। क्या निकालना बच्चों? कैलकुलेट द मोलैरिटी हम लोगों को सोल्व करना है। मोलैरिटी का सिंबल रहेगा कैपिटल एम से, मैं इसको डिनोट करूंगा। क्लियर? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है N/V। अब बच्चों देखो आप लोग जितना शॉर्ट चलोगे उतना ही क्वेश्चन पेपर जल्दी सोल्व होने वाला है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्लियर? ये रफ वर्क में करना, वरना जब आप फेयर वर्क करोगे तो कंप्लीट लिखना कि N फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतना क्लियर? N फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन की तरफ चलो। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स कहीं क्वेश्चन में दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में नहीं है, जबकि किसमें है? ml में है। तो मैं क्या करूंगा, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है गिवन मास, जिसको क्या बोलते थे? वेट ऑफ सोल्यूट। यही बोलते थे, गिवन मास को क्या बोलते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट। दिया है, देखते हैं क्या दिया है? 5 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया है। डिवाइड बाय में क्या? मोलर मास। क्या? मोलर मास किसका होगा? सोल्यूट का होगा, जिसको हम M2 से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर? मोलर मास। तो मैं इस टर्म को यहां लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। गिवन मास डिवाइड बाय में मैंने क्या लिखा? मोलर मास मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मगर हमें तो किसमें दिया है? ml में। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर कितने से? 1000 से। इतना क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, गिवन मास मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि एक्चुअली गिवन मास होता क्या है। क्लियर? मोलिकुलर मास इसलिए लिख रहा हूं, mm से मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि मोलिकुलर मास होता क्या है। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वो क्या रहता है? गिवन मास हमें कितना दिया है? 5 ग्राम। कितना दिया बच्चों? 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर सोल्यूट क्या है? NaOH है बच्चों। क्या है? NaOH है। तो NaOH का जो मोलिकुलर मास होगा कैसे होगा? पहले सोडियम का लिखेंगे, कितना होगा? 23 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो कितना लिखेंगे? 16 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो मैंने यहाँ क्या रखा? 40 रखा। इतना क्लियर? उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय में क्या रहेगा? 450। तो 0 से 0 कैंसल, उसके बाद 0 से फिर 0 कैंसल। हमारे पास क्या बचेगा? 50 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 45। क्लियर? अगर और इसको कैंसिल कर सकते तो करना, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। तो यहां पे कितना गया?
2 2 जा 4 and 2 5 जा 10। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 डिवाइड बाय 18। और इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर होगा और यहां पर हम उस आंसर को लिख देंगे। इतना क्लियर? तो ये था बच्चों बहुत सिंपल रहने वाला आपका फॉर्मूला। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट। तो बच्चों ये था हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन जो स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी। क्या पूछा बच्चों? मोलैरिटी निकालना है दोबारा से। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, फॉलोइंग सॉल्यूशन। क्लियर? आगे देखो, अभी इसने जस्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है, बोल दिया कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें उनको सोल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट लिया है। क्या लिया है? 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट लिया है। क्लियर? और इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो इसकी मोलैरिटी काउंट करो। देखिए बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इनटू हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। इसकी मोलैरिटी निकालो। बहुत सिंपल है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा टिपिकल क्या बना दिया। ये भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सिर्फ आप लोगों को मोलिकुलर मास निकालना आना चाहिए। और खासकर इसके अंदर खास बात क्या है, यहाँ पर डी ब्लॉक का हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल होते हैं वो दे दिया गया है। कोबाल्ट हमारे पास डी ग्रुप का एक एलिमेंट रहता है। ये तो आप लोगों को जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, मैक्सिमम टाइम क्या होता है बच्चों, जो कोबाल्ट का मोलिकुलर मास होगा वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। इतना क्लियर? तो देखिए, जो कोबाल्ट का मोलिकुलर मास होता है वो होता है 59। कितना होता है? 59। तो अब निकालेंगे 1 बाय 1। कोबाल्ट का 59 है, नाइट्रोजन है हमारे पास, और क्या है? ऑक्सीजन है, और क्या है? हाइड्रोजन। तो देखिए कितने कितने हैं, काउंट करते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ 2 रहते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 जा 6 और 6 यहाँ है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 12 रहेंगे। बच्चों थोड़ा देखो, यहाँ पर जो बाहर हमारा जो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब ये सबका कॉमन रहेगा, कोबाल्ट को छोड़ के। सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है उनका कॉमन रहेगा, तो इसलिए मैंने नाइट्रोजन भी 2 लिखे हैं। ऑक्सीजन 2 3 जा 6, 6 यहाँ से लिए और 6 यहाँ से लिए हैं। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 12। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। नाउ हाइड्रोजन वी हैव 12 हाइड्रोजन वी हैव। क्लियर? अब देखते हैं इनका मोलिकुलर मास कितना रहता है। तो 59 मल्टीप्लाई 1 है, तो इक्वल टू में मैंने क्या कर दिया? 59। अब नाइट्रोजन कितना होता है? 14 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैं यहाँ 14 लेके चलता हूँ। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 28। उसके बाद ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। तो ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 192 और हाइड्रोजन क्या रहेगा? 12। तो इनको सोल्व करने के बाद कितना आएगा? ये रहने वाला है 291। क्लियर है? जो हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का मोलिकुलर मास आएगा दैट इज 291। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए, मोलैरिटी वही पिछले क्वेश्चन की तरह, गिवन मास, जिसको मैं क्या लिखने वाला हूं? W2 वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किसका? M2 मतलब सोल्यूट का मोलिकुलर मास, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन को रखते हैं। गिवन मास कितना है हमारे पास? 30 ग्राम डिवाइड बाय कितना है मोलिकुलर मास? 291 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय 4.3 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? नहीं, क्योंकि अब की बार यहाँ पर 4.3 लीटर दिया है, तो हम लोग 1000 नहीं लिखेंगे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? 4.3 लीटर दिया है, दैट इज वाई वी डू नॉट राइट द 1000। क्लियर? अब क्या करना है? 4.3 के नाम के ऊपर क्या चला गया? 10, और इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पर ये रहेगा हमारे पास 0.0239 मोलर। इतना क्लियर है बच्चों? हमारे पास क्या रहा? 0.0239 मोलर रहने वाला है। क्लियर है? समझ में आया? ध्यान रखना, कोबाल्ट का आप लोग का एटॉमिक मास बताया जाएगा, और इन फॉर्मूलेज के अंदर अगर
सॉल्यूशन लीटर में है, देन वी डू नॉट नीड अ राइट टू 1000। क्लियर है, हमें 1000 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं क्या बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 30 ml ऑफ 0 पॉइंट मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि 30 ml, बी पार्ट में क्या पूछा है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लैब के अंदर बहुत बार आप लोगों को करने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल है जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ बचा है 30 ml। कितना बचा है, 30 ml, जिसकी मोलारिटी कितनी है 0.5। अब टीचर ने बोला कि चलो इसको 500 ml बनाओ। 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड को मुझे बनाना है 500 ml। भाई डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने से क्या होता है, मोलारिटी कम होगी। तो देखते हैं क्या रहता है। अब हम लोगों को पता है डाइल्यूशन इक्वेशन क्या थी मोलारिटी के लिए, वो रहती है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसका मतलब होता है कि 30 ml के अंदर मैं इतना वाटर ऐड करूं, 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं इतना वाटर ऐड करूं, जो क्वांटिटी होगी मेरे पास नए सल्फ्यूरिक एसिड की वो होने वाली है 500 ml। तो देखिए क्या रहेगा, मोलारिटी कितनी है 0.5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितनी है 30 ml। क्लियर। उसके बाद M2 क्या मोलारिटी जो हम लोगों को निकालनी है, मल्टीप्लाई में कितना होगा 500 ml से ml हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखते हैं क्या रहेगा, यहां पे रहने वाला है M2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 500। इतना क्लियर है, 0.5 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 500, पॉइंट से क्या होगा 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 15 बचेगा। कितना बचेगा 15 डिवाइड बाय कितना होगा 500। क्लियर, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 0.03 मोलर, और ये हमारा आंसर रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। मोलैरिटी इक्वेशन लिखी मैंने क्योंकि मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं। ये डाइल्यूशन के लिए मोलैरिटी इक्वेशन रखती है M1 V1 दैट इज इक्वल टू M2 V2। M1 हमारे पास बिफोर डाइल्यूशन मोलैरिटी रहती है सॉल्यूशन की, V1 हमारे पास बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम रहती है, M2 हमारे पास आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी रहेगी, और V2 आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम रहने वाली है। क्लियर। तो मैंने इन वैल्यूज को पुट किया और जो मेरे पास आंसर आया 0.03 मोलर। आप लोग चेक कर सकते हो 0.5 से डाइल्यूशन करने के बाद कितना आया 0.03 मोलर आया। यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो मोलैरिटी भी डिक्रीज होगी। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। अब की बार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आया है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन है हमारे पास कि थर्ड क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 solution इज वो दिया आप लोग को 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आप लोगों को 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट दे दिया जिसकी डेंसिटी कितनी बताई 1.25 ग्राम पर ml क्यूब बता दिया। इतना क्लियर। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें मोलैरिटी कहां पे है। मोलैरिटी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है बच्चों 3 मोलर। अब वो आप लोगों को ये नहीं बोलेगा कि कोई सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी, जैसे द मोलैरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज, ऐसे नहीं बोलेगा। अब क्वेश्चन वहां पर इसकी जगह उसने डेंसिटी दिया है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। बच्चे भूल जाते हैं कि इसमें मोलैरिटी कहां है। ठीक है, तो ध्यान से इसको निकालना सीखेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए कि द मास परसेंटेज बाय मास
ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। हमें परसेंटेज निकालनी है Na2H2O3 कि 100% के अंदर हमारा जो 100% जो सॉल्यूशन बनने वाला है, जिसकी डेंसिटी ये है और मोलैरिटी ये है, उसके अंदर बताइए सोडियम थायोसल्फेट की अमाउंट कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, सिंपल सी बात, पहली बात तो ये स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहता है सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अब हमारे पास दो टर्म थी, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरी थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर? क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी हमें दी गई है, पूछा क्या है मोल फ्रैक्शन। कहां जा रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। जरूरत किस चीज की है, डेंसिटी। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है भाई। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखिए बच्चों, पहले तो ये रहता है कि आप लोग डेंसिटी का यूज करके पूरे सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। अब उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज करवाए थे, रिलेशनशिप करवाए थे, उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, वो एक बार देख लेना, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा आप लोगों को। वो क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब हमें क्या दिया है, मोलैरिटी दी है बच्चों, क्या दिया है, मोलैरिटी दी है। निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉरी मास परसेंटेज निकालना है बच्चों। द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, हम लोग क्या निकालनी है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास। अब हमारे पास मोलैरिटी का एक फॉर्मूला था, दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई डेंसिटी डिवाइड बाय में क्या रहने वाला है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यही था ना बच्चों, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हम लोगों ने रिलेशनशिप में ये एक फॉर्मूला किया था। अब देखिए, मैं अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूं तो क्या मुझे x की अमाउंट मिल जाएगी। x हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज ऑफ किसका, मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट या सोल्यूट का। तो मैं, मेरे पास जो नई टर्म आएगी वो आएगी x इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में डेंसिटी। वैल्यू पुट करूंगा, मोलैरिटी कितनी है, 3 मोलर, 3 मोलर है ना, मोलैरिटी कितनी है मेरे पास, 3। अब निकालना क्या पड़ेगा मेरे को, मोलिकुलर मास किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। चलो कैलकुलेट करते हैं, वो क्या रहने वाला है, सोडियम कितने है मेरे पास, 2, सल्फर कितने हैं, वो भी 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब देखिए, सोडियम का जो मोलिकुलर मास होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना रहने वाला है 16। कैलकुलेट करेंगे 46, 64 एंड देन 48, कितना आएगा 6 4 10 18, कैरी गया 1, 6 4 10 14 और 1 158, यही रहेगा 158। इतना क्लियर। मोलिकुलर मास हमारे पास कितना है 158 डिवाइड बाय में 10 मल्टीप्लाई, अब क्या है डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दे दी 1.25। अब बच्चों 3 मल्टीप्लाई 154 करेंगे तो आएगा 474 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 1.25 करेंगे तो आएगा 12.5, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 37.92%। ये हमारे पास आंसर आने वाला है। रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने रिलेशनशिप फॉर्मूले का यूज किया, जिसमें क्या था, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x। x हमारे पास वो परसेंटेज रहती है जो सोल्यूट की हमें निकालनी होती है, मल्टीप्लाई d मतलब डेंसिटी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। रीअरेंज करने के बाद फॉर्मूला मैंने वैल्यू पुट करी और आंसर मेरा ये रहा। इतना क्लियर। तो चलो अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब यहां पर हमें क्या निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालना। अब थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा और टिपिकल लगेगा। सोचो बच्चों क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या है। अब हमें निकालना है सोल्यूट का। क्लियर। वही बात, टेम्परेचर डिपेंडेंट से कहां जाना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। भाई डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, X2 फॉर सोल्यूट। क्लियर। सोडियम थायोसल्फेट का पूछा है तो क्या करेंगे, हमारे पास होता है NB डिवाइड बाय NB प्लस Na। तो ये होता है भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इतना क्लियर। अब आपको पता है सोडियम थायोसल्फेट का तो आपको पता है, मगर निकालना किसका होगा, सोलवेंट का। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। किसके निकालने होंगे, सोलवेंट के। वो क्या रहने वाले हैं उसको देखते हैं। चलो अब देखिए, सोलवेंट हमें क्या दिया है, वाटर। बिल्कुल भाई, मैंने पहले भी बोला था, अगर आप लोगों को सोलवेंट मेंशन नहीं है, सिर्फ बोल दिया जाए सोल्यूट ये है और उसका सॉल्यूशन बताओ क्या है, सॉल्यूशन हमें डेंसिटी वगैरह सब दे रखा है, तो सोलवेंट हम लोग क्या लेके चलते हैं, वाटर लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे बच्चों, वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट निकालने के लिए देखिए क्या चाहिएगा आप लोग को, मास ऑफ, या फिर मैं लिखूंगा वेट ऑफ सोलवेंट
वेट ऑफ सोलवेंट, क्लियर, और डिवाइड बाय में क्या रहने वाला है, मोलिकुलर मास, कितना, मोलिकुलर मास, क्लियर। अब आप लोगों को वेट ऑफ सोलवेंट नहीं पता, बिल्कुल, चलो निकालना सीखते हैं। अब देखिए, अगर मैं सॉल्यूशन के वेट के अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से सोल्यूट का वेट निकाल दूं तो मुझे किसका मिलेगा, ऑब्वियसली सोलवेंट का मिलेगा भाई। सॉल्यूशन के वेट के अंदर से अगर सोल्यूट का वेट निकाल दिया जाए तो किसका वेट मिलेगा, सोलवेंट का वेट आप लोग को मिलने वाला है। इतना समझ में आया। अब सॉल्यूशन का वेट कहां से निकालेंगे वो देखते हैं। आप लोगों को क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है बच्चों, क्या दे रखा है, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी के अंदर क्या छुपा होता है, डेंसिटी के अंदर है मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम, कितना दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब यहां पर वॉल्यूम है हमारे पास 3 मोलर। 3 मोलर का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 3 मोल है, तो वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास, 1000 होगी भाई। वॉल्यूम कितनी होगी, ऑब्वियसली 1000 होगी ना। तो यहां से अगर मुझे मास निकालना पड़ा तो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, क्लियर। मतलब 1.25, क्लियर, मल्टीप्लाई में कितना करूंगा, 1000। तो पॉइंट के नाम पे मैंने क्या लिखा, 100 लिखा, 100 से 00 कैंसिल, तो मेरे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन आया बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन आया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 1250 ग्राम। ये मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, क्लियर। अब किसका निकालना है, मास ऑफ उसका निकालना हम लोगों को, तो सोल्यूट का निकालेंगे। देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या रहने वाला है, क्लियर। अब अगर आपको बोलते हैं कि 3 मोलर सॉल्यूशन है, उसके अंदर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, n की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 3। तो मैं यहां n किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब n गिवन मास की जगह मैंने x लिखा, मोलिकुलर मास था 150, गिवन मास की जगह मैंने x लिखा, मोलिकुलर मास था। यहां पर ये इक्वल टू x की वैल्यू आएगी, यहां पर ये कन्वर्ट करेंगे, x की वैल्यू आएगी 24 हमारे पास जो मास सॉल्वेंट सोल्यूट, हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 4, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, इक्वल होगा सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, इक्वल होगा सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। और मेरे पास सॉल्वेंट का वेट निकल के आएगा, और मेरे पास सॉल्वेंट का वेट निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 576 रहने वाला है बच्चों, क्लियर है, 576 रहने वाला है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या निकालना है, मैकेनिकल क्या है, हम लोग क्या निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, सोल्वेंट नंबर निकालना है, सॉल्यूट हमें सोल्वेंट का मास, सोल्वेंट का कितना 576, अब सोल्वेंट का मास हो गया कितना, मोलिकुलर मास कितना होगा हमारे वाटर का, वो रहता है 18, मोलिकुलर मास कितना होगा हमारे 18, हमारे पास 18 मोलिकुलर मास रहेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, मोलिकुलर मास रहेगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं कर रहा हूं, अब जो x2 होगा दैट इज इक्वल टू जो x2 डिवाइड बाय दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 576 डिवाइड बाय में कितना 576 और हमारे पास क्या आएगा 318 डिवाइड बाय, और हमारे पास क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 3 हमारे पास 43। देखते हैं कितना आता है, 576 डिवाइड बाय 18, 576 डिवाइड बाय 18 तो रहता है बच्चों यहाँ पे 576 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 577 नहीं आएगा, 7 तो जब मैं 776 को डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 43.18 यहाँ कितना आएगा 43.11 आएगा, और जब 43.11 डिवाइड बाय, जब इनको कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 11 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड 46.11 और इसको डिवाइड, अब जो इसका आंसर आएगा वो रहेगा 0.0650। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था वो रहता है NP डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इतना क्लियर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है निकालने किसके लिए, सॉल्वेंट के, तो उसके लिए क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, जो मैंने यहां लिखा था, क्लियर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला, 150 ग्राम मैंने निकाला, तो
से निकाला, डेंसिटी से निकाला, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, वो मेरे पास कितना है 474 आया। तो यहाँ से मैंने किसका निकाला, सोलवेंट का मास आ गया, तो मैंने कितने से डिवाइड किया 18 से, जो मेरे पास वैल्यू आई है 43.11, उस वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। जो ये 43.11 आया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट आए बच्चों, क्लियर है। और वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आता है, इतना क्लियर। तो चलो इसी के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ सोडियम प्लस H2O3 आयंस। पहले तो मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी आने के बाद जो सोडियम थायोसल्फेट है इसके अंदर सोडियम की मोलैरिटी निकालो। देखो बच्चों कितना मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम इन द सोडियम थायोसल्फेट। जो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है उसके अंदर सोडियम की मोलैरिटी निकाल के दिखाओ, सोडियम आयन की मोलैरिटी। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मोलैरिटी निकालना पड़ेगा बच्चों, क्लियर है, क्या निकालना पड़ेगा, मोलैरिटी। और मोलैरिटी कैसे निकालोगे, क्या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर। इन केजी के अंदर हम लोगों को निकालना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा n डिवाइड बाय w, 1 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राम में दिया होगा तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, क्लियर। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने दिया है 3। हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में क्या निकाला था, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था 776, मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 1000 से। अब देखिए सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो आंसर रहेगा दैट इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 776 दैट इज इक्वल टू 3.86। ये हमारे पास क्या आती है, मोलैरिटी आती है बच्चों 3.86। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, कहता है कि सोडियम Na2H2O3 को जब वाटर में डिसोल्व किया, एक्वा सॉल्यूशन बनाया जब इसका, तो क्या हुआ, जो सोडियम था दैट डिसोशिएट इनटू 2 आयंस, 2 Na प्लस आयन एंड 1 H2O3 थायोसल्फेट। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर मेरे पास कितने मोल्स हो गए, 2 हो गए, पहले कितना था 1, अब कितने कन्वर्ट हो गया 2। तो सिंपल सी बात है, मैं सोडियम के निकालने हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3.86 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है वो देखते हैं, 7.72। ये हमारे पास मोलल, जो हमारे पास सोडियम आयन की मोलैरिटी कितनी आई 7.72 आने वाली। इतना क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को काफी पजल करने वाला है, उसके बारे में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम 80% बाय मास, क्लियर, 80% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी डेंसिटी हम लोगों को बताई है, वो डेंसिटी दी गई है 1.8 ग्राम पर ml, क्लियर, and require to prepare 1 liter of 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए बच्चों कितना मस्त क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था ये। कैलकुलेट द वॉल्यूम 80% of sulfuric acid required to prepare 1 liter of 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सिर घुमाने वाला क्वेश्चन हो गया ना। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, आप लोगों को पहले निकालनी है मोलैरिटी, क्लियर है। एक कंडीशन बता दी कि बिफोर डाइल्यूशन की मोलैरिटी आप लोगों को नहीं पता, और जब आप लोगों ने उसका डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने के बाद मोलैरिटी इतनी बन जाती है, क्लियर। तो बताइए हमें कितना वाटर उसके अंदर, सॉरी स्टार्टिंग में जो कितना वॉल्यूम होगा कि डाइल्यूशन करने के बाद उसकी मोलैरिटी इतनी बन गई, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, खाली वेट परसेंटेज दी है किसकी, सोल्यूट की। अब हम लोगों को एक रिलेशनशिप पता है कि m इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई d
डिवाइड बाय में क्या रहता है, मोलर मास किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिकुलर मास होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 98 होता है। कितना होता है, 98। इतना समझ में आया। तो मैं मोलैरिटी निकालूंगा। सबसे पहले कितना करूंगा, 10 मल्टीप्लाई एक्स कितना है 80 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितनी है 1.2, डेंसिटी कितनी है 1.8, मोलिकुलर मास कितना है 98। इतना क्लियर। 18 ये था, पॉइंट से यहाँ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 18 मल्टीप्लाई ये रहता है 1440 डिवाइड बाय में 98। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है इसको देखते हैं, इक्वल टू डिवाइड बाय 98। तो इसकी जो मोलैरिटी आएगी वो आएगी 14.69। कितनी आएगी बच्चों, 14.69 मोलर आया। ये हमारे पास बिफोर डाइल्यूशन की मोलैरिटी निकल के आती है। इसकी बिफोर डाइल्यूशन की मोलैरिटी निकल के आती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, अब हमें निकालनी है परसेंटेज। तो देखिए क्या होता है, प्रिपेयर टू 1 लीटर। अब हमें क्या दिया है, हाँ, तो कैलकुलेट टू वॉल्यूम। अब देखिए M1 V1 इक्वल टू M2 V2। क्लियर। M1 कितना दिया हम लोगों को, वो दिया है 14.69 मल्टीप्लाई वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया x। मोलैरिटी कितनी है M2, M2 कितनी है बच्चों, वो दिया है 0.2। कितना दिया है 0.2 मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया 1000 को किया, क्योंकि ये 0.2 मोलैरिटी किसकी है, 1 लीटर सॉल्यूशन की है। तो 1 लीटर को 1 की बजाय मैंने क्या लिखा 1000 ml। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो x इक्वल टू किसके जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 1000। क्लियर। डिवाइड बाय में क्या रहेगा 14.69, पॉइंट से 0 कैंसिल, तो मेरे पास आएगा 200 मल्टीप्लाई पॉइंट के नाम को ऊपर 100 जाएगा 100 डिवाइड बाय में 1469। देखते हैं कितना अच्छी वैल्यू आने वाली है, कितना हम लोग को वॉल्यूम लेना पड़ेगा। 13.61 13.61 हमारे पास क्या रहेगी इसकी वैल्यू। ml इतना हम लोगों को सॉल्यूशन लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। क्लियर है। क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम 80% ऑफ बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी डेंसिटी दे दी 1.8 ग्राम पर ml रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 0.2 मोलर। हम लोगों को मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बिफोर डाइल्यूशन की कंडीशन उसने बता दी खाली 80% मास है, जिसको हम लोगों ने डाइल्यूट करने पर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दी है, कितनी 0.2 मोलर कर दिया है। तो बताइए अब आप लोग को कितना मोलर सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और उसके अंदर कितनी उसकी कितनी वॉल्यूम होगी वो निकालनी है। तो क्या करूंगा, सिंपल मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू मास परसेंटेज का फॉर्मूला रहेगा 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई d डिवाइड बाय मोलर मास, जो हमारे पास एक रिलेशनशिप था। क्लियर। और उसके बिहाफ पे मैंने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आई है 13.61 ml मेरे पास ये बिफोर डाइल्यूशन सॉल्यूशन था। क्लियर है। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछता है थोड़ा उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एन antifreeze solution is prepared an antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. 200 gram of water. Calculate the molarity. Calculate the molarity of solution if the density of this solution
बी 1.072 ग्राम पर ml, but calculate the molarity of the solution. मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, काफी बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। क्लियर देखिए, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन एक इथाइलिन ग्लाइकोल नाम का सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, एंटी फ्रीज गाड़ियों के अंदर डलता है, कूलेंट की तरह काम करता है, जो गाड़ियां लो टेम्परेचर पे चलती हैं। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। वो होता है C2H4OH का ट्वाइस। क्लियर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला रहने वाला है। क्लियर, एंड जो कितना दिया है 222.6 ग्राम दिया है और हम लोगों ने 200 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डाला और कैलकुलेट उसकी मोलैरिटी निकालो और मोलैरिटी निकालो। अब क्वेश्चन ये आता है, पहले तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। देखो ध्यान से, क्या मिलेगा आप लोग को, क्या सोल्यूट मैं ये ले लूं और सोलवेंट को ये ले लूं। क्लियर, या फिर ये हो सकता है सोल्यूट हमारा 200 ग्राम और सोलवेंट ज्यादा वाला। अब बताइए कौन सी कंडीशन में इसके अंदर अप्लाई करूंगा। देखो बच्चों, दो चीजें यहां पर, अगर आप लोग सोलवेंट को वाटर लेते हो जो कि यूनिवर्सल सोलवेंट है, क्या है, अगर आपका वाटर आप कंसिडर कर रहे हो कि वो यूनिवर्सल सोलवेंट है, दैट इज व्हाई यू चूज द सोलवेंट एज अ वाटर एज अ सोलवेंट, तो ये ठीक है। क्लियर, अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो ज्यादा अमाउंट में है दैट इज सोलवेंट और जो कम अमाउंट में है दैट इज सोल्यूट, तो भी ठीक है। क्लियर है, यूनिवर्सल सोलवेंट होने के कारण वाटर को सोलवेंट मानकर अगर आप ऐसे कर रहे हो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर कम चीज जो कम सब्सटेंस है उसको सोल्यूट माना और ज्यादा सब्सटेंस को सोलवेंट माना तब भी ये क्वेश्चन आप लोग का ठीक है। आप लोग जैसे मर्जी करो तब भी दोनों मेथड से आप लोगों का क्वेश्चन ठीक आएगा। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो निकालते हैं मोलर मास, क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जगह काम आएगा आप लोग का। देखते हैं कार्बन हमारे पास कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितने हो गए 6। ऑक्सीजन कितने मेरे पास 2, तो यहाँ मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ 1 से और यहाँ कितने से किया 16, तो मेरे पास कितना गया 24 और 6 एंड देन 32 दैट इज इक्वल टू 62। क्लियर है, तो देखिए मैंने माना कि जो मेरे पास सोल्यूट है बच्चों, सोल्यूट क्या है, वो है इथाइलिन ग्लाइकोल जो मैंने दिया 0.6 ग्राम। सोलवेंट कितना लिया मैंने, वाटर है जो मेरे पास वो रहता है 200 ग्राम। अब जो आप आसानी से निकाल सकते हो पहले वो बताओ, क्या मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या है, दोनों क्या, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है और दूसरी क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मुझे डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे को दे रखी है। सबसे पहले क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कहीं नहीं दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है भाई, तो क्या रहेगा सर निकालना, मोलैरिटी बहुत सिंपल रहेगा यहाँ से निकालने के लिए। क्या होता है n डिवाइड बाय W1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मगर यहाँ पर ग्राम में दिया तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए जो मैं कैलकुलेट करूंगा। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय में क्या रहने वाला है, मोलर मास, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा W1 ग्राम में दिया है तो मल्टीप्लाई कितने से करूंगा 1000 से। GM गिवन मास की वैल्यू कितनी दी 222.6 ग्राम डिवाइड बाय कितने से करूंगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का क्या था इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास मैंने कितना निकाला 62। क्लियर, मल्टीप्लाई में क्या किया 1000 डिवाइड बाय में कितना किया 200, जो मेरे पास क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, 00 से 00 कैंसिल 95, क्या आंसर रहेगा 17.95, इसका 17.95 आने वाला है। तो ये था बच्चों लोगों ने मोलैरिटी निकाला, क्या निकाला मोलैरिटी। अब हम लोग निकालेंगे मोलैरिटी, क्या निकालेंगे बच्चों, मोलैरिटी निकालेंगे। क्लियर, तो देखिए हमारे पास आंसर है 17.95, मोलैरिटी हम लोगों को निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी निकालना है। जब आप लोग को मोलैरिटी निकालना हो तो मोलैरिटी के साथ उसका एक रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप क्या था वो लिख रहा हूं मैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
क्लियर। तो ये रहेगा स्मॉल m डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैसे निकालना है वो देखते हैं। आप लोगों को दिया है डेंसिटी डिवाइड बाय जो किसके इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं कर दूं इसको वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो क्या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आएगा? बिल्कुल निकल के आएगा। तो मुझे करना पड़ेगा ऊपर चला जाएगा md डेंसिटी हमारे पास, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा मैं? हाँ सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? मुझे करना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट कैसे निकालेंगे? सोल्यूट का वेट कैसे निकालते हैं बच्चों वो देखते हैं। पहले मैंने 1000 क्लियर प्लस 1000 क्यों लिखा? क्योंकि मोलैरिटी के अंदर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है वो कितना होता है? 1000 होता है। अब वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम लोगों को पता है n इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये होता है। अगर जो n किसके इक्वल आता है वो मोलैरिटी के इक्वल आता है। अगर मैं मोलैरिटी को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो वेट ऑफ सॉल्यूट है जिसको मैंने गिवन मास बोला वो निकल के आएगा मल्टीप्लाई m2 मोलर मास। तो ये हमारे पास फॉर्मूला या रिलेशनशिप रहने वाला है। क्लियर। वैल्यू पुट करूंगा, मोलैरिटी कितना आया 17.95 मल्टीप्लाई डेंसिटी कितना है 1. डेंसिटी कितना था हमारे पास 1.072 क्लियर। डिवाइड बाय में कितना करूंगा 1000 प्लस मोलैरिटी कितनी थी वही 17.95 मल्टीप्लाई कितना रहेगा दैट इज इक्वल टू 62। और बच्चों इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना रहेगा? वो रहेगा 9.1 मोलर। कितना रहेगा? 9.1 मोलर हमारे पास इसका आंसर रहने वाला है। एक बार आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगर ये तो चलो हो गया कि हम लोगों ने सोल्यूट क्या लिया सोडियम इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आप लोग सोल्यूट वाटर लेते हो तो क्या होगा? तो क्वेश्चन को खुद करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर सेंड करना। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। The molarity of a solution of sulfuric acid is 1.35 molar. Calculate the molarity. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग ने है। The molarity of solution of sulfuric acid is 1.35 molar. Calculate its molarity और जो डेंसिटी दी है वो हमें दी है डेंसिटी इक्वल टू 1.02 ग्राम पर ml। तो ये हमें डेंसिटी दी है बच्चों। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की हम लोगों को मोलैरिटी दी है। मोलैरिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है डेंसिटी क्या होती है। डायरेक्ट कुछ नहीं करना आप लोगों को, डायरेक्ट रिलेशनशिप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग सॉल्यूशन के वेट के अंदर से क्या कर दें दोबारा से सोल्यूट का वेट निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा। क्लियर। अब डेंसिटी हमें दी है, डेंसिटी से क्या फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? सॉरी वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा मास निकालूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास रहने वाला है इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो मैं यहां पर करूंगा वॉल्यूम माइनस डेंसिटी। किसका फॉर्मूला रहेगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी में से सॉल्यूशन के वेट के अंदर से सोल्यूट का निकालूंगा। सोल्यूट का वेट कितना हमारे पास m इक्वल टू कितना होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्लियर। अब यहां से इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर। मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। तो वैल्यू पुट करूंगा, मोलैरिटी कितनी दी हमें 1.35 हम लोग को वैल्यू दी है। वॉल्यूम कितना है 1000। क्लियर। ml मल्टीप्लाई डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.02 ग्राम। इतना समझ में आया 1.02 ग्राम। अब माइनस करूंगा इसके अंदर से क्या मोलैरिटी कितनी है दोबारा से 1.35 मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास ऑफ किसका सल्फ्यूरिक एसिड का वो रहता है 98। तो देखिए बच्चों इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आने वाला है वो आंसर रहेगा 1.52 मोलर। क्या रहेगा बच्चों
1.252 मोलर। ये हमारे पास आंसर रहने वाला है। क्लियर है? मैंने क्या किया, जस्ट रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यू पुट करी और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया। इतना क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन 100 ml of solution containing 5 gram of NaOH 5 gram of NaOH are mixed किसके साथ मिक्स किया, विद 200 ml of m by 5 NaOH। क्लियर? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों क्या है, 100 ml of solution containing 5 gram of NaOH are mixed with 200 ml of molarity m by 5 NaOH। Calculate the molarity of the resulting solution। देखो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। जो यहां पर सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमें दे दी 100 ml है, मोलैरिटी हमें यहां निकालनी पड़ेगी, मगर जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमें दे दी है। क्लियर? कि 1 लीटर सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हमारे पास ये रहने वाली है। अब देखिए, हाँ, तो अब हमें इसकी मोलैरिटी दे दी है कि 200 ml सेकंड सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मेरे पास दो बोतल हैं, एक में 100 ml सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का और दूसरी में 200 ml सॉल्यूशन है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, जो नई मोलैरिटी आएगी, जो नई कंसंट्रेशन आएगी, वो क्या होगी उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास रिजल्टिंग मोलैरिटी का होता है M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय क्या रहने वाला है, V1 प्लस V2। इतना क्लियर? अब बच्चों देखिए M1 की वैल्यू क्या हमारे पास दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी, सिर्फ हमें पता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वो कितना होगा, पहले M1 की वैल्यू निकालते हैं। M1 इक्वल टू हमारे पास रहेगा गिवन मास कितना है 5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 मल्टीप्लाई कितना है 1000 डिवाइड बाय कितने से करूंगा 100 से, डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मोलैरिटी कितनी आई तो मैं वैल्यू पुट करूंगा 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100। कितना क्लियर? प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1/5 मल्टीप्लाई कितना है 200 और डिवाइड बाय में कितना करूंगा 100 प्लस 200। कितना करूंगा बच्चों 100 प्लस 200। कैलकुलेट, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितने जाएगा 25 पे गया, उसके बाद कितने पे गया 4 पे गया, यहां से कितना निकल गया 125 प्लस 40 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 300। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 5 6 165 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा बच्चों 0.55 मोलर। 0.55 मोलर इसका आंसर आने वाला है। ये था हमारे पास मिक्सिंग के बिहाफ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या रहता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोल फ्रैक्शन ऑफ water in a sulfuric acid is found. The mole fraction of solution of sulfuric acid is found
0.80 here calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. ये हमारे पास क्वेश्चन रहता है. अब देखिए बच्चों यहां पर क्या दिया है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1. अब सोल्यूट का आप लोगों को पता नहीं, सॉल्वेंट का ले दिया, सोल्यूट का मैंने मान लिया x, इसका ले दिया 0.80 दैट इज इक्वल टू 1. तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 0.80, जो मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का वो आएगा हमारे पास, हाँ सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा हमारे पास वो आने वाला है 0.20. इतना क्लियर. अब हमें मोल फ्रैक्शन क्या निकालना है, ये हमारे पास रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हाँ बिल्कुल सोल्यूट का रहता है. तो देखिए बच्चों हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आया दैट इज इक्वल टू, जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया दैट इज इक्वल टू 0.20. अब हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी. क्या निकालनी है बच्चों, मोलैरिटी. अब मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप क्या बोलता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई में x2 डिवाइड बाय में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सिंपल है बच्चों, फॉर्मूला पुट कर वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर 1000 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आया 0.20 डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था 18 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 0.80, और जो इसका आंसर आएगा बच्चों उसको सोल्व करने के बाद वो आता है 13.88 मोलर. क्लियर है बच्चों. देखो मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकाला पहले सोल्यूट का और सॉल्वेंट का. फॉर्मूले से जब मोल फ्रैक्शन मुझे मिल गया तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है जो रिलेशनशिप होता है किसके, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में. मैंने वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आता है. इतना क्लियर. तो ये थे वो 8 क्वेश्चन बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, मैंने चुनिंदा कुछ एग्जाम बोर्ड से लिए हैं. तो बच्चों इन क्वेश्चन को ध्यान से अपने नोटबुक में उतार लेना, और जो हमारे पास रिजल्ट वाले रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस के रिजल्ट रहते हैं उनको अच्छे से याद करना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत